हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी स्टार्ट हो गया है खाना और यहाँ पे एक साइड चल रहा है बच्चों का डांस। तो केक कटिंग वगैरह तो हो गई है, आप लोगों ने देख ही लिया है वीडियो में। तो बस अब नेक्स्ट पार्ट रह जाता है खाना वगैरह खाने का। तो बस यहाँ पे भी खाना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था सभी लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे मेरी गोदी में है आबिद मामू की लड़की, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा है। और बस यहाँ पे लेडीज़ लोग भी बैठ गई हैं खाना खाने के लिए। तो बस जो भी आते जा रहे हैं, तो चाहे मतलब ऐसा नहीं रखा है कि पहले लेडीज़ खा लें या जेंट्स खा लें, मतलब जो भी है वो बैठ गए हैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों को पता है खाने में क्या बनाया है। तो खाने में है मटन, सालन और जर्दा और नान रोटी। और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मटर पनीर, रायता और पूड़ी बनाई है। तो पूड़ी के लिए मैं बता दूं, अभी क्लियर कर दूं, क्योंकि पूड़ी जो है ना मैंने नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ रायता और सब्जी बनाकर रख दी थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम पर मैं मैनेज कैसे करूंगी कि बर्थडे पार्टी भी होगी, केक वगैरह कटिंग होगा, फिर उसी टाइम पर एकदम से खाने की होगा। और मैं जब कपड़े वगैरह भी हैवी पहने होंगी, मतलब ये सूट वगैरह जो पहने रहते हैं, तो नए कपड़ों में वैसे भी गर्मी लगती है और आज बहुत ज़्यादा गर्म मौसम था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर वो तो भला है कि एक आंटी आ गई थी, मैंने बुलवा लिया था, मोहल्ले में ही रहती थी। तो मैंने जो है ना उनसे बात कर ली थी शाम के लिए। तो उन्होंने जो है ना बना दी थी पूड़ी और बर्तन मार दिए थे। तो वो ये काम करती हैं। तो हमने उनसे ही बोल दिया था कि बस पूड़ी बना देना और बर्तन माज जाना। तो बर्तन वो सुबह साफ़ करेंगी, क्योंकि जो हमारी बर्थडे पार्टी है वो काफ़ी लेट तक चली थी। तो इसलिए हमने बर्तनों की तो मना कर दी थी कि बर्तन जो है ना सुबह साफ़ कर जाना, लेकिन अभी सिर्फ पूड़ी बना जाना। तो वो इस टाइम पर जो है ना पूड़ी ही सेक रही थी। और जो नॉन वेज मतलब वेज खाना है ना, वो तो हमने छत पे खिलाया था, क्योंकि वहाँ पर एक कुर्सी डाल दी थी। क्योंकि अब यहाँ पे नॉन वेज खिल रहा है, तो ऐसी जगह पे नहीं खा सकते हैं वो लोग खाना। तो जो भी हमारे मतलब मिलने वाले आएंगे, तो उनके लिए हमने छत पर एक टेबल लगवा दी थी। तो वहाँ पे उन लोगों ने खाना खा लिया था। लेकिन वहाँ की कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो गए थे कि उस साइड की कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई। बस सिर्फ यहीं की हुई, यहीं नीचे ही वीडियो सारी बन रही थी। तो यहीं पे सारी वीडियो शूट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी सारे जेंट्स लोग हैं, लेडीज़ लोगों ने खाना खा लिया है। तो बस यहाँ पे अभी यही खाना पीना चल रहा है। और एक साइड जो है ना बच्चे वगैरह डांस कर रहे हैं। और बस यहाँ पे अभी ये ऊपर जो है ना खाना लगा दिया है। बुलबुल भैया वगैरह, ये दूल्हा भाई, बाजी खाना नहीं खा रही हैं अभी, क्योंकि बाजी बोल रही थी कि मैंने बुलबुल के यहाँ आज उनकी दावत थी सुबह के टाइम पर, मतलब दोपहर का खाना उनके यहाँ था। तो वहाँ भी उनने यही खाया था, मटन वगैरह। तो कह रही थी कि अभी मेरा पेट भरा है, मैं थोड़ा लेट खाऊंगी, तो इसलिए बाजी आपको दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने खाना बाद में खाया था। तो इनके लिए जो है ना खाना ऊपर ही लगा दिया था, क्योंकि हुरैन भी परेशान कर रही थी। तो हुरैन को लेके उधर बैठ नहीं सकते थे, तो इसलिए ऊपर ही आ गए थे सभी लोग। तो यहीं पर खाना इनको खिला दिया है। तो बस यहाँ पे अभी ऊपर यही लोग खाना खा रहे हैं और नीचे चल रही है हम लोगों की पार्टी। और एक चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि तुमने अपनी बहन को नहीं बुलाया है, अपनी गरीब बहन को छोड़ दिया है और उसको पूछा नहीं, बर्थडे पार्टी कर ली, इतना फंक्शन कर लिया और अपनी बहन को ही नहीं बुलाया, कैसी बहन हो तुम। तो जी आप पहले पूरी वीडियो तो देखिए, अभी पूरे फंक्शन पूरा हुआ नहीं है और आपने पहले से ही मुझे जज कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है मैं अपनी बहन को ना बुलाऊँ? और अमीर गरीब क्या होता है, सब एक है, हम परिवार एक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी बहन को ना बुलाऊँ, मतलब प्रोग्राम कर लूँ और अब मैं अपनी बहन को ही ना पूछूँ, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तो मैंने उसको बल्कि पहले से ही आने को बोला था और काफ़ी टाइम पहले से मैं उसको कॉल कर रही थी, इतने सारे कॉल किए, बात की, लेकिन फिर भी वो आई नहीं। तो उसका जो है ना आज ही आई है और बहुत लेट भी आई है। तो अभी आप आगे देख भी लेना। और इसीलिए अभी तक के जो भी फंक्शन की वीडियो गई हैं उसमें आप लोगों को वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो पूरी बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई थी जब वो आई है लास्ट में। और सभी लोग उससे यही शिकायत कर रहे थे कि इतनी लेट क्यों हो गई। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा लेट हो गई। वैसे वो चली तो जल्दी थी, लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वो लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे अभी आ चुकी है सवाना की फैमिली, उसकी जेठानी आई है, जेठानी के भैया आए हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे सब लोग उससे यही शिकायत कर रहे थे कि पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया जब आई है। तो चलिए, हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई मतलब घर से इंसान निकल आता है, लेकिन बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान वक्त पे नहीं पहुंच पाता है।
लेकिन बस हमें यही खुशी है कि वो आ गई, क्योंकि हम इतने टाइम से उसको कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी आ जा जल्दी आ जा, लेकिन वो नहीं आ पा रही थी। तो घर गृहस्थी में से निकलने में भी इंसान को हो जाता है कि नहीं निकल पाते हैं। तो अभी बज गए हैं 12:15 और ये देखो पार्टी हो चुकी है खत्म। सब बलून फोड़ रहा है बहुत ज्यादा बलून फोड़े जा रहे हैं। ये देखो कितने प्यार से लगाए गए थे, फटाफट फटाके बोल रहे हैं। यार तुमने साउंड बंद कर दिया, साउंड चालू हो गया, साउंड चालू हो गया। ये देखो बच्चे हमारे घर में कितना बब्बड़ मचाते हैं। डमरू ओ भैया ओ भैया नीचे देख के गुब्बारे लेके जा रहे हैं हम तो। बाय 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 बाय। हम कोई गुब्बारे लेके आ रहे हैं टकली के लिए। भैया बैनर हमारे दे दो, हमारी बच्ची। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं मस्ती। तो बच्चों को अभी नींद नहीं आ रही है, पार्टी वार्टी तो ख़त्म हो चुकी है जैसे कि आप लोगों से बोला था। तो बस यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करा दिए और यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती और मैं अपना काम करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी सारा खाना बचा हुआ था। तो वो मुझे जो है ना मतलब देना था, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख के छोड़ देती और मैं सोचती कि सुबह दे देंगे, लेकिन जब तक वो ख़राब हो जाता, क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी गर्मी है और मटन वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना रात के 2 बजे ना सभी के यहाँ मटन देती हुई फिर रही थी, मतलब बहन भाइयों से भेजा दिया था और बुलबुल के यहाँ देने गई थी। पहले कॉल कर लिया था कि देने आ जाऊँ, तो फिर भैया ने बोल दिया था कि हाँ दे जा। तो फिर उनके यहाँ मैं रात के मतलब 2:30 बज रहा होगा उस टाइम पर मैं देने गई थी मटन, रोटी, जर्दा। तो क्योंकि सारा खाना ही काफ़ी सारा बच गया था, तो रोटियां भी काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो फिर सबके यहाँ मेरी मोमानी वगैरह हैं, सबके यहाँ मतलब दे दिया था और बस थोड़ा सा ही रख लिया था कि जितना सुबह खिल सके और फ्रीज में आ जाए। तो बस अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और आप लोग सोच रहे हैं कि सुबह सुबह केक रात में नहीं कटा। तो रात में जो है ना केक हमने सिर्फ केक कटिंग करने के बाद इसको रख दिया था और फिर बाद में जो है ना बस पार्टी वगैरह में लग गए, तो ये केक वगैरह काट के किसी को दे नहीं पाए थे। तो बस इसीलिए अभी इसको कट करके जो है ना मैं सभी को दे रही हूँ, मतलब बाजी के लिए पैक कर दिया है, क्योंकि किसी ने भी घर में भी किसी ने भी नहीं खाया था केक। तो बाजी तो जा रही थी, तो वो बोल रही थी कि हम रास्ते में ही खा लेंगे, तो उनके लिए 2 टिफ़िन पैक कर दिए। और यहाँ पे मैं बुलबुल के लिए पैक कर रही हूँ, मतलब बुलबुल के लिए, बुलबुल के घर वालों के लिए, सबके लिए यहाँ पे पैक कर रही हूँ। और जो भी मोहल्ले में है और मेरे ननिहाल है सभी के लिए मैंने केक जो है ना यहाँ पे निकाल रही हूँ बैठकर। और यहाँ इसी टाइम पर जो है ना बाजी जाने लगी थी, तो फिर फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी केक काट के रखा और बस हाथ धो के जो है ना उनके पास चली गई थी, क्योंकि वो जो है ना ट्रेन उनकी 11 बजे की थी, तो इसलिए उनको जल्दी निकलना था। और क्योंकि आज उनको बहुत ज़रूरी काम था इसलिए वो जा रही थी, वरना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्लान बना रखे थे कि हम लोग घूमने जाएंगे, क्योंकि इतने टाइम बाद जो है ना बाजी घर आई थी। तो हम लोगों को ये था कि कम से कम 5-6 दिन तो वो रहे। और फिर ये भी सोचा था कि बाजी यहाँ पे रुक जाएंगी तो हम लोग जो अरफे की फातह दिलाएंगे तो उसमें भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन दूल्हा भाई बोले लगे कि नहीं, इस बार हम बिल्कुल भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग रुक जाते। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी काम है तो फिर जाने देते हैं। लेकिन फिर उनसे एक वादा करवाया कि बहुत जल्द लौट कर भी जल्दी आ जाना। तो फिर बाजी कह रही थी कि हाँ जल्दी ही फ्री होकर बहुत जल्द ज़रूर आएंगे और फिर घूमने भी जाएंगे। तो हमारे आगे भी बहुत अच्छे प्लान हैं घूमने जाने के, तो इंशाल्लाह बाजी जल्दी से लौट कर आएंगी और फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैंने केक वगैरह सबको दे दिया है और यहाँ पे बाजी आ गई हैं रेलवे स्टेशन। तो बस जल्दी जल्दी जा रही हैं, क्योंकि ट्रेन का जो है ना टाइम हो गया है और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बाजी बस यही कह रही थी कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी भैया भी हैं साथ में, भैया भी आ गए थे रेलवे स्टेशन पे और बस ये लोग छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन भी आने ही वाली है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोगों को कैसा लगा मेरी बहन से मिलके,
क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरी बहन को याद कर रहे थे कि सवाना नहीं आई है, सवाना नहीं आई, तो सवाना भी आ गई है इस बार और सीओ आजी भी आ गई, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी टाइम से नहीं आए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़। और बाजी की ट्रेन भी आ गई है, तो इन लोगों को भी बोल दीजिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सानिया भी आप लोगों से बाय कर रही है और मैं भी आप लोगों से बाय कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।